अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है? शायद आजकल आपका हाल अच्छा नहीं होगा। नहीं, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुके हैं और जो आपका एंट्रांस है यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो है 31 जुलाई, 31 जुलाई। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट्स निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होने जा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में या किसी भी इम्तिहान में या किसी, चाहे वो आपके एकेडमिक रिलेटेड हो या ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में, हमेशा एक बात याद रखिए, अपने तौर से आपको कोशिश करनी है और बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि मुझे इस इम्तिहान में, इस जो ये स्ट्रगल है, इसमें मुझे कामयाबी मिले। आपको तो सिर्फ कोशिश करनी है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, आप पर मेहनत है। बाकी सब आप अल्लाह पर छोड़िए। ठीक है, ये बात हमेशा जहन में रखिए। फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे, चाहे आप एंट्रांस क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं, इंशाल्लाह आई होप कि आप सब कर पाओगे। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई बेहतर ही होगा। देखिए, अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें जो है आपके 4 कोर्सेस है। एक है रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ODE प्लस PD, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है कैलकुलस। आप जानते हैं कि आपका जो एंट्रांस है वो है 60 मार्क्स का, है ना, 60 मार्क्स का। और अगर हम इन मार्क्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें से अराउंड 15 ही होंगे, इसमें भी अराउंड 15 ही होंगे, इसमें भी अराउंड 15 और इसमें भी अराउंड 15। तो इसका मतलब है कि हर एक कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी कोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये अलग बात है कि कोई कोर्स, कोई सब्जेक्ट, उस पर ज्यादा ध्यान देना है और किसी सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक रिजल्ट है, ये तो एक ट्रिवियली ट्रू है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट और रियल एनालिसिस, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इन दोनों पे तो आपको फोकस करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना है। जो भी यहां पे मैं बात कहूंगा ना, ये पूरी सोच समझ के है और इस पे मैंने ध्यान दिया है कि मुझे यहां क्या कहना है और क्या नहीं कहना। इसलिए हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के 25 डेज है आपके पास। जो भी होगा इन्हीं 25 दिनों में होगा, और जो आपने पीछे मेहनत की है, अब ये लास्ट के 25 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 इन दोनों कोर्सेज को आपको करना ही करना है और बहुत ही डीपली के साथ करना है। इसमें से क्वेश्चन बहुत कम छूटने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो दोनों में से तकरीबन मैक्सिमम 8 to 10 आपको मार्क्स लाने हैं। इसमें 8 to 10, इसमें 8 to 10, फिर आप 8 लाए, 9 लाए और 10 लाए। अगर इससे एक्स्ट्रा हो गया तो वो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। 8 to 10, आई सपोज कि 9 आपने लाए, एवरेज में 9 मार्क्स इन दोनों में से, 9 + 9, ठीक है, हो गए 18 मार्क्स। अब देखिए, जो ये कैलकुलस है ना, इसमें तो मिनिमम इन जो ये 2 कोर्सेज है ना, सारा नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक को छोड़ने हैं, कुछ को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ना है। इसमें से सारा नहीं पढ़ना है, कुछ छोड़ना है और कुछ को पकड़ना है। ठीक है, देखिए, ODE PD में कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर है, डिग्री है ना, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और है
डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। और पार्शल में भी पहले की 2 चीजें हैं ना वो बहुत ही आसान है, उसमें भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पार्शल है ना उसमें आपको हाइपरबोलिक में से 1 मार्क्स, हाइपरबोलिक पैराबोलिक जो है इलिप्टिक, इसमें तो 1 मार्क्स आता ही आता है और 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, और लीजेंडरी बेसल जो है बहुत ही आसान है, उसमें से आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी तो आप आगे जा सकते हैं। इसमें से तो आपको मिनिमम 6 मार्क्स लाने हैं। आउट ऑफ 15 की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम 16 प्लस 6 मार्क्स, 5 to 6, ठीक है। और इसमें भी कुछ जो टॉपिक्स है ना उनको आप चूज कीजिए, कंटिन्यूटी है, लिमिट है ना, उस पे आप फोकस कीजिए। 5-6 इसमें आ सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, ये हो गए 30 मार्क्स। लेकिन अगर आपको ये 30 मार्क्स आएंगे तो आप आराम से यूनिवर्सिटी के एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज आपको 30 नहीं आएंगे, 25 to 28 आ चुके हैं, ये भी कम नहीं है स्कोर, बहुत ही अच्छा जोन है ये। 20 के अबो, 22 के अबो, 23 के अबो आप इंशाल्लाह सेफ जोन में होंगे। लेकिन इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। ठीक ऐसे ही अंदाज से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात यहां पे नोट कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एंट्रेंस देते हैं तो वहां तुक्के मारते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कभी भी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करना होगा, फिर आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए। हाँ, जो एंट्रेंस पेपर्स हैं ना प्रीवियस ईयर्स के, उनको आप पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पे आप फोकस कीजिए और सोच समझ के पढ़िए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इस जो एनालिसिस मैंने आपको बताई है ना, इसी को आप फोकस कीजिए। 8 मार्क्स 9 5 to 6 यू आर इन। सबसे अहम बात, एंट्रेंस देना ही देना है, लेकिन 31 तक आप कूल रहिए, ठीक है। अपने दिमाग को, अपने माइंड को फजूल में प्रेशराइज ना कीजिए, आराम से पढ़िए। हम क्या करते हैं, कभी रियल उठाते हैं, कभी एब्स्ट्रैक्ट उठाते हैं, कभी ओडी उठाते हैं, कभी पार्शल उठाते हैं, कभी कैलकुलस, न उधर के न इधर के, ठीक है। टाइम टेबल बनाइए, फोकस रहिए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आराम से पढ़िए, फोन को कम ही यूज कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया को कम ही यूज कीजिए, क्योंकि ये 25 दिन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से। अगर आपको आगे बढ़ना है, ये 25 दिन आपके लिए फैसला कुन डेज है। और एक बात जहन में रहिए, यू कैन क्वालिफाई दिस, यू कैन क्वालिफाई दिस इफ यू हैव ए विल, योर विल पावर विल डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने तौर से पूरी कोशिश करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट में खत्म करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, मैं 90% तक मैं इंशाल्लाह खत्म करूंगा। और जो रियल एनालिसिस है इसको भी मैं बहुत ही मेजर पोर्शन इसका भी खत्म होगा, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ टॉपिक्स है, उनमें अगर टाइम मिला तो मैं इनमें से भी कुछ ना कुछ आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और जो रियल है इस पर फोकस रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बी फोकस्ड, हैव ए फेथ इन अल्लाह, ठीक। तो इंशाल्लाह होगा।